नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली सोरासिस के पेशेंट की एक आस्किंग रहती है भैया। वो सोरासिस की पेशेंट की आस्किंग ये रहती है कि सोरासिस होता कैसे है या होता क्यों है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सोरासिस होता क्यों है, होता कैसे है, तो उसके पीछे समझो आप हुआ क्या है आपके साथ। वो हुआ ऐसा है कि आपका शरीर जो है वो आपके बस से बाहर जा चुका है। सिंपल और साफ शब्दों में आपका शरीर आपके बस से बाहर जा चुका है। जब आपका शरीर आपके बस में रहेगा तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेटिव ढंग से लेगा। जब वो बस से बाहर जाता है तो वो हाइपर एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देता है। हाइपर एक्टिवली मान लीजिए कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो किस पे अटैक कर रहा है, किस पे नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाती है दिक्कत कि स्किन में एक प्रॉब्लम आ जाती है सोराइसिस, या विटिलिगो भी आप कह सकते हो कि विटिलिगो, या जैसे सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम कहते हैं, या ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा सोरासिस सेम कैटेगरी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम से आपका शरीर ने हाइपर एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर दिया जब आपका बस से बाहर चला गया। उसको लगा कि ये जगह या ये वाला जगह जो है वो मेरे बॉडी के अगेंस्ट है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो क्या करता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो वो उस स्किन वाले पैच को अपने ही शरीर उसको डेड करना कोशिश करता है कि वो डेड हो जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए, बॉडी से बाहर चला जाए, बॉडी से बाहर निकल जाए, डेड हो जाए या ख़त्म हो जाए वो एरिया। तो वो क्या करेगा, उस जगह पे पैचेस बनाना चालू करेगा और उसी पैच को हम सोरासिस में बोल देते हैं। और वही सोरासिस धीरे 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 करके आपकी बोन्स तक भी चला जाता है। तो बेसिकली जो वो अटैक है, वो अटैक जो है वो आपके शरीर का एक अच्छा प्रोसेस है, एक इम्यूनिटी का अच्छा प्रोसेस है, बट वो हमारे ही शरीर के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देगा तो वो सोरासिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उससे रिकवर कैसे किया जाए। अब सोरासिस से रिकवर करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट हाँ इजी बना सकते हो अगर आप चाहोगे तो। इजी टास्क यही है कि आपने कुछ दूध की चीज़ें छोड़नी है, नमक छोड़ना है और साथ ही साथ अपने उस भाग का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ध्यान रखना चाहूँ तो मैं अपना कैसे ध्यान रखूँगा, मैं ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाऊँगा, है ना, मैं ठोकरों से बचूँगा, मैं चीज़ों को थोड़ा समझ के आगे स्टेप रखूँगा। ठीक है, वैसे ही हमने उस जगह को भी प्रोटेक्ट करना होता है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट लगते हैं, कुछ एलिमेंट मतलब कुछ सामान लगता है। वो सामान जैसे कि आपकी नेचुरल चीज़ों में से डिराइव होता है, उसका कह देते हैं नारियल का तेल, और हमारे पूजा वूजा में भी इस्तेमाल होता है, उसको कह देते हैं कपूर। दोनों को मिक्स करना है और दोनों को मिक्स करके अप्लाई करना है उस भाग पे जहाँ पर आपके सोरासिस बन रहा है। उससे क्या होगा, उससे वहाँ पर चीज़ें जो होंगी थोड़ी शांत होंगी। कोई भी इन्फेक्शन पकड़ने से पहले 2 बार ही सोचेगा। और दूसरा वो मॉइस्चराइज रहेगा। ये तो हो गया बाहर से। और इंटरनली हम नमक ना खाते हुए अपने टॉक्सिन्स को कम कर देंगे। ठीक है, और वो टॉक्सिन जब ऊपर ही नहीं जाएगा, सरफेस पे नहीं जाएगा, तो वहाँ पर खुजली कम होगी। और जब खुजली कम होगी तो आपकी वाली जगह पे घाव नहीं बनेंगे, और जब वो घाव नहीं बनेंगे तो आपकी वो जगह एज कंपेयर टू सोरासिस में खुजली होने की वजह से दिक्कत में नहीं आएगी, बढ़ेगा नहीं, शांत रहेगा। तो हमने उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है। ये तो हो गई प्रोटेक्शन वाली बात। अब रही बात इस पे ठीक कैसे किया जाए। देखो, ठीक करने के लिए सिंपल कहता हूँ, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। स्टेरॉइड्स हैं सबसे पहली चीज़, ऑलमोस्ट हर पेशेंट सोरासिस का खा रहा है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इम्यून सप्रेसेंट उसको खानी पड़ती है कि कब इम्यूनिटी उसकी हाइपर एक्टिवली और ज़्यादा काम करना चालू कर दे, जिससे सोरासिस के स्पॉट और बढ़ जाए। तो इम्यून सप्रेसेंट वो खा ही रहा होता है ऑलरेडी। अब इम्यून सप्रेसेंट को छोड़ने का एक ही रीज़न है, वो है आपकी लीवर और किडनी। अगर लीवर और किडनी आपको साथ ज़िंदगी भर चलाना है तो आपको आज नहीं तो कल इम्यून सप्रेसेंट छोड़ने ही पड़ेंगे। जिद्दी बच्चा जैसे होता है हमारे उसमें, कि जिद्दी बच्चे को आप जितनी बारी भी डांट के बात करोगे वो इतनी बारी क्या करेगा, उस टाइम शांत हो जाएगा, फिर रिपेल करेगा, फिर एग्रेसिव हो जाएगा। सेम वही तरीका आपकी इम्यूनिटी के साथ है। अगर मैं उसको प्यार से धीरे धीरे करके रोज़ समझाऊंगा कि बच्चा ये चीज़ गलत है, इस पर आपने आगे नहीं बढ़ना, ये आप बात गलत पकड़ रहे हो, तो शायद ये आपको चोट पहुंचा सकता है बाद में, ये आपको और ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, तो शायद वो मान जाएगा। तो सेम तरीका रहता है आयुर्वेद का भी,
कि वो समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको साफ़ करने की कोशिश कर रहा है, आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ-साथ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है ये, और इसके साथ-साथ आपकी और अदर प्रॉब्लम्स के साथ जो आप फाइट कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते भी हैं कि विटामिन डी में लैक होते हैं, विटामिन बी12 में लैक होते हैं, जहाँ पर हमने दोनों चीज़ें साथ में सपोर्ट में चलाती तो वहीं पर रिकवरी भी हमें अच्छी मिल जाती है। तो ये सारी कुछ-कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह ले रहे होते हैं या रोल अपना रहे होते हैं। अगर जितने बच्चे को शांत करना है तो वही चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी, जिससे हमें वो रिकवरी मिल जाए। ये एक तरीका है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर देना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।